नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बारिश क्यों नहीं हो रही है, यही सवाल पूछ रहे हैं ना आप भी इस समय, क्योंकि जून आखिरी सप्ताह में प्रवेश कर रहा है, जून खत्म होने को है। 15 जून के बाद तो मानसून की औपचारिक एंट्री हो जाती थी, लेकिन इस बार बारिश ही नहीं हो रही है। सवाल सभी के मन में है कि आखिर मानसून कहाँ अटक गया है। प्री मानसून एक्टिविटी जो थोड़ी बहुत देखने को मिली वो भी अब बंद है और कई शहरों में 43, 44, 42 और 40 डिग्री की गर्मी सता रही है लोगों को। आज यही आपको बताते हैं कि कहां मानसून रुका है, कब तक आपके क्षेत्र में बारिश हो सकती है। दरअसल 12 दिनों से तेलंगाना में मानसून अटका हुआ है और अब आगे बढ़ सकता है, ये राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जून तक इसके छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना है, जो आज से 10 दिन पहले पहुंच जाना चाहिए था। महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून के लिए जरूरी सिस्टम अब सक्रिय होता नजर आ रहा है। इससे मध्य भारत में चक्रवातीय घेरा जो है अब बन रहा है, जिससे मानसून के बादल उत्तर की तरफ आ सकते हैं। मानसून 15 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन 8 जून से तेलंगाना में अटका हुआ था और आज 20 जून होने को आई। बिहार में शुक्रवार को बिजली गिरने से 6 लोगों की और झारखंड में 8 लोगों की जान गई। राजस्थान के 12 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। मध्य और दक्षिण भारत में आंधी तूफान और बंगाल में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी मध्य प्रदेश में 21 से 23 जून के बीच आंधी तूफान और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ में 19 से 23 जून तक ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। तो छत्तीसगढ़ में भी 19 से 23 जून के बीच आंधी तूफान और बिजली गिरने की आशंका है। मौसम का यह बदलाव सिर्फ मध्य भारत तक सीमित नहीं है, चूंकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में 19 से 21 जून के बीच कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि केरल में भी 19 से 23 जून के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बंगाल के कोलकाता, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों में शनिवार को भारी बारिश हुई। दार्जिलिंग के बालासन नदी उफान पर आ गई, जिससे नदी पर ह्यूम पाइप से बना पुल टूटकर बह गया। 8 राज्यों में गर्मी का असर अभी भी नजर आ रहा है, लेकिन पारा 40 के पार है, जो हम शुरू में आपसे कह रहे थे। इसमें मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कई शहरों में बुधवार को भी पारा 40 डिग्री से ज्यादा रहा है। देश भर में सबसे ज्यादा पारा जो है वो उत्तर प्रदेश के बांदा में 44 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं यूपी के प्रयागराज में 43, एमपी के खजुराहो में 42, महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में 42, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 42, बिहार के छपरा में 41 और झारखंड के डाल्टनगंज में 40 रहा। अगले 2 दिन मौसम कैसा रहने वाला है, यानी 21 जून और 22 जून। तो 21 जून की सबसे पहले बात कर लेते हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना है। बिहार में कुछ जगहों पर 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में कल बारिश हो सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। कई इलाकों में यहां भी 40 से 60 की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं 22 जून यानी परसों हम देखें तो सिक्किम, उत्तर बंगाल, असम, मेघालय में भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बारिश जारी रह सकती है। इस बार मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन लेट हो सकता है। आईएमडी ने प्रदेश भर में 25 जून तक दरअसल मानसून की एंट्री का अनुमान जताया है। इससे पहले प्री मानसून की एक्टिविटी भी जारी रहेगी। शनिवार को भोपाल, इंदौर समेत 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो 8 दिन जिसको लगे हैं मानसून को तमिलनाडु में, जहां पर वो होल्ड हो गया था, तो उसके बाद अब मध्य भारत की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश और उसके बाद फिर इधर उत्तर प्रदेश और ऊपरी राज्यों तक जो मानसून है वो पहुंचेगा। तो कल से उम्मीद है कि आपके इलाकों में बारिश हो सकती है, आंधी हो सकती है, हवा हो सकती है। आप कहां से हैं कमेंट करें, वहां मौसम कैसा है ये भी बताएं। यहां तक वीडियो देख लिया है उसके लिए शुक्रिया।